नमस्कार, स्वागत है आपका अमर उजाला में और मैं हूं प्रत्युष शर्मा। एक बार फिर मैं हाजिर हूं मेरठ और आसपास के शहरों की प्रमुख खबरें लेकर इस बुलेटिन में। मेरठ के सरदना के सलावा गांव में मछली पकड़ने को लेकर दो समुदायों के बीच में हुई खूनी झड़प के बाद में अब मेरठ प्रशासन ने सख्ती अख्तियार कर ली है। मेरठ प्रशासन ने पकड़े गए आरोपियों के मकान पर बुलडोजर चलाकर उन सभी घरों को जमींदोज कर दिया जो नाले के ऊपर बनाना बताए गए हैं। बताया जा रहा है कि वो अवैध निर्माण है जो नाले के ऊपर निर्माण किए गए। हालांकि ये उन आरोपियों के घर हैं जो इस विवाद में सामने आए थे। सदना के सलावा गांव में हुए इस खूनी संघर्ष में कई लोग घायल हुए थे, जबकि 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और अब सख्त कार्रवाई की है। पहाड़ी इलाकों में लगातार बादल फटने की घटनाओं से नदियां उफान पर है। आलम यह है कि सहारनपुर की सिद्धपीठ श्री शाकुंभरी देवी मंदिर के बाहर बहने वाली नदी भी उफान पर आ गई है। उसकी वजह से कई ग्रामीण परेशान हैं, कई गांव प्रभावित हो गए हैं और उसके अलावा कई ऐसी नदियां हैं जो अब उफान पर चल रही हैं, जिसकी वजह से काफी लोग परेशान हैं। नदियां उफान पर होने की वजह से शाकुंभरी देवी मंदिर के पास में रखे गए अस्थायी लोहे के बैरिकेडिंग भी पानी के बहाव से उनके साथ बह गए। बिजनौर के धामपुर नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी रविशंकर शुक्ला के 2 बैंक अकाउंट से 1 लाख रुपए की रकम उड़ा ली गई। ये तब हुआ जब पहले अधिशासी अधिकारी का मोबाइल हैक हो गया और उसके बाद जब उन्होंने अपना अकाउंट चेक करने के लिए मोबाइल निकाला तो पता लगा कि उनके दोनों ही अकाउंट से 1 लाख रुपए की रकम गायब हो चुकी है। इसकी शिकायत उन्होंने पुलिस में भी की है। हालांकि बताया जा रहा है कि किसी व्यक्ति द्वारा एक लिंक उनको भेजी गई थी। जैसे ही उन्होंने वो लिंक खोली तो उनके अकाउंट खाली हो गए, जिसके बारे में उनको तब पता चला जब उन्होंने किसी को पैसे ट्रांसफर करने के लिए ऑनलाइन अपना अकाउंट खोलकर चेक किया। पहले बिजनौर का रावली तटबंध और अब बिजनौर की मालन नदी एक बार फिर उफान पर है, जिसके बाद मालन नदी के आसपास बने तटबंध भी अब टूटने की कगार पर है। हालांकि कई तटबंध ऐसे हैं जो टूट भी गए हैं और पानी के साथ बह गए हैं। इससे पहले दिनों की अगर घटना हम याद करें तो रावली तटबंध पानी के साथ में बह गए थे, जिसको सही करने की कवायद चल रही थी। वो अभी पूरी तरीके से सही भी नहीं हुए थे कि अब मालन नदी उफान पर होने के बाद वहां के तटबंध भी पानी के साथ बह गए हैं, जिसकी वजह से ग्रामीण परेशान हैं और बिजनौर प्रशासन भी लगातार वहां पे बचाव कार्य चला रहा है। फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग कांड में नया मोड़ आया है। फरार आरोपी विजय की दादी बड़ौत कोतवाली में पहुंची और अपने पोते का पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि इस कांड से 2 दिन पहले ही कार सवार कुछ लोग उनके खेत में आए थे और उनके बेटे और उनके पोते को जबरन कार में बैठाकर ले गए थे, जिसके बाद उन्होंने एनकाउंटर की खबर सुनी। इसी के बाद से उन्होंने अपने पोते विजय के फरारी की भी खबर सुनी और उनको चिंता सताने लगी। दादी का यूं कहना है कि फरार आरोपी विजय की दादी का कहना है कि उनके पोते को साजिशन फंसाया जा रहा है, जबकि उनके पोते का इस कांड से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही उन्होंने पुलिस के ऊपर गोली मारने की साजिश करने का आरोप भी लगाया है। अमर उजाला के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मेरठ और आसपास के शहरों की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए अमर उजाला का अखबार और साथ ही देखते रहिए अमर उजाला की वेबसाइट। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।